हॅलो. आ रही है. ओके. भगत रिद्धी काय बोलायचं आहे का? हँड रेज केलेलं आहे. हॅलो. भगत रिद्धी हँड रेज केलेलं आहे, काय सांगायचं आहे का? ठीक आहे. प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर को. तो देखिए प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम नंबर 1. चित्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल प्रोडक्ट which passes through 3 processes. केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, और ये जो प्रोडक्ट है 3 प्रोसेस में से गुजरता है. द कॉस्ट रिकॉर्ड shows the following particulars for the year ended 30th June 2017. तो जून 17 को आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं, ऐसे इसका मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे. इनपुट टू प्रोसेस वन में जो इनपुट हुआ है वो देखिए 40,000 यूनिट्स है, उसका रेट है 28 पर यूनिट. आगे आपके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं. तीनों प्रोसेस के मटेरियल हैं, अदर मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है. परसेंट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस में जो यूनिट्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसके परसेंटेज में ये लॉस है 20%, 15% एंड 10%. स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट रुपीज. स्क्रैप वैल्यू, दिस इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. ओके, तो यूनिट्स इसके कितने आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आपको इसकी अमाउंट मिलेगी. 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, तीनों प्रोसेस के अलग अलग दिए हुए हैं. एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल आउटपुट आपको दिया हुआ है 36,000, 32,000 और 30,000. ओके. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, सबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट. तो देखिए ये अकाउंट इस प्रॉब्लम में हम नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि ॲक्च्युअल मी बघितलं नव्हतं, लक्षात घ्या, नाहीतर हा प्रॉब्लेम आपण सेकंड किंवा थर्ड घेतला असता. ओके. तर पहिल्यांदा आपण फक्त प्रोसेस अकाउंट बघू. या प्रॉब्लेम मध्ये हे अकाउंट आपण बघणार नाही आहोत. ऑल्सो शो प्रोसेस कॉस्ट पर युनिट फॉर ईच प्रोसेस. कारण देखिए पहले प्रोसेस अकाउंट हम बनाते हैं. In the books of Chitra Limited. Process one account. Process one account. Particulars, units.
particulars units rate amount. देखिए इनपुट टू प्रोसेस 1, पहले इनपुट किए हुए यूनिट्स आएंगे 40,000 यूनिट्स, रेट है 28। तो टू इनपुट यूनिट्स 40,000 थे, 40,000 और रेट है 28। रेट है आपका 28, तो 40,000 इंटू 28 अमाउंट होती है 11,20,000। नेक्स्ट देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन, मटेरियल है 97,240। सो डेबिट साइड में जो भी आपके एक्सपेंडिचर है टू मटेरियल, डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में आएगा 97,240। नेक्स्ट है लेबर 65,730। लेबर 65,730। नेक्स्ट पास है टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसकी अमाउंट देखिए कितनी है 5,030। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस क्रेडिट में लेते हैं हम बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। देखिए कितना है 20% है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस जितने हुए हैं आपके उसके, तो 40,000 यूनिट्स है आपके, 40,000 के 20%, तो ये आएगा आपका 8,000 यूनिट्स। इंटू ये आपके यूनिट्स आ गए 8,000। रेट देखिए इसका कितना दिया है ₹1। ओके, तो अमाउंट कितनी होगी 8,000। रेट है देखिए यहाँ पे ₹1 दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती है और स्क्रैप वैल्यू है ₹1। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर 36,000। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट आपको दिया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे बाय प्रोसेस टू अकाउंट। इसका रेट अब आपको पता नहीं है, तो हम रेट लेंगे, कैलकुलेट करेंगे।
rate of actual output. देखिए अब आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट है। is equal to total cost less scrap value divided by input units less normal loss. चला अपन ब्रैकेट में देख लो। तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, अब कॉस्ट कॉलम की टोटल लेनी है आपको। इसकी टोटल 11,20,000 प्लस 97,240 प्लस 65,730 5,030, तो टोटल आती है 12,88,000। ये आ गई आपकी 12,88,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप देखिए आपका कितना है, प्लस स्क्रैप 8,000 है आपका स्क्रैप। सो प्लस 8,000 divided by इनपुट यूनिट्स है आपके 40,000 लेस, बराबर ना, 40,000 आहे लक्षात येतं का बघा, लेस नॉर्मल लॉस आपका है 8,000। ओके, तो अब हम 1288 में से अगर 8,000 माइनस करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी 12,80,000 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे आप इससे 40,000 माइनस 8,000, आपका यूनिट्स आएगा 32,000। ओके, तो 12,80,000 अपॉन 32,000, आपका रेट आ गया ₹40 पर यूनिट। ओके, लक्षात आलं का, समझ में आया क्या किया हमने रेट के लिए? Yes, sir. ओके, 36,000 इंटू 40, अब आपकी अमाउंट आती है 14,40,000। 14,40,000। तो अब देखिए पहले किसी भी प्रॉब्लम में पहले आपको यूनिट्स का कॉलम क्लोज करना है, पहले यूनिट्स का कॉलम क्लोज करना है। तो देखिए डेबिट के यूनिट्स आपके 40,000 और क्रेडिट के यूनिट्स देखिए कितने होते हैं, 44,000 यूनिट्स होते हैं। तो पहले 44,000 हम लेंगे यहाँ पे, 44,000 यूनिट्स आपके आ गए। तो डिफरेंस कितने यूनिट्स का है, डिफरेंस है आपका कितने यूनिट्स का, 4,000 यूनिट्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं टू, डेबिट को आया है इसलिए हम इसे कहेंगे एबनॉर्मल गेन, और यही अगर क्रेडिट को डिफरेंस आता तो उससे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ओके, तो इसका वैल्यूएशन आपको नॉर्मल रेट से करना है, जो कि नॉर्मल रेट आपने कैलकुलेट किया हुआ है ₹40 पर यूनिट। तो उससे ही इसका वैल्यूएशन आपको
करना है तो ये अमाउंट होती है आपकी 1,60,000। ओके, तो अब आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। देखिए 14,48,000 बराबर ना, 14,48,000, 14,48,000 टॅली होतो अकाउंट व्हायला पाहिजे। 11,20,000 सॉरी 12,88,000 ऑलरेडी आपकी टोटल थी, उसमें आपने ऐड कर दे 1,60,000, 14,48,000। ओके, तर हा प्रोसेस 1 अकाउंट आहे। लक्षात आला का आपल्या प्रोसेस 1 अकाउंट? यस सर आया। ओके, तो हम अब देखेंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट, अब देखिए सेम आपका बाकी फिगर्स रहेगा, तो मैं ये अमाउंट्स कॉलम जो है वो डिलीट करता हूँ। तो ये कितने परसेंट है ये हम बाद में देखेंगे। असं चालेल ना, लक्षात येतं ना, नाहीतर मग परत आपण टाईप करू शकतो, नो इश्यू, आपला वेळ वाचतो म्हणून आपण केलेलं आहे एवढं। हां, कन्फ्युजन होत असेल तर आपण डायरेक्ट परत टाईप करू शकतो, 5 मिनिटं एक्स्ट्रा जातील आपले। ऐसे चलेगा ना? हेलो, हाँ सर। ओके, तो देखिए डेबिट में फर्स्ट आइटम आएगा जो आपने प्रोसेस 2 यहाँ पे कहा है। देखिए ये जो आपने यहाँ पे कहा है, इसका मतलब है ये आपने प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया है। ओके, ये जो है आपने प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया हुआ है, तो ये पहले आपको टू प्रोसेस 1 अकाउंट या प्रोसेस 1 अकाउंट से ब्रॉट डाउन करना है आपको। प्रोसेस 1 अकाउंट, तो यूनिट्स कितने थे देखिए 36,000 यूनिट्स, रेट है उसका 40 रुपीज, एज इट इज उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है 14,40,000। ओके, लक्षात आलं का? बघा आपने प्रोसेस 1 से एज इट इज ये जो है 36,000 यूनिट्स ये यहाँ पे ब्रॉट डाउन किए, रेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। तो अब जो अदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस 2 के लिए आपके पास दी हुई है वो हम डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस 2 का कॉलम अब हमें देखना है, 2,16,518 मटेरियल है, 2,16,518 ये मटेरियल का अमाउंट है। लेबर है 169,106 लेबर कॉस्ट है। फैक्ट्री कॉस्ट देखिए कितनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 21,176 ये फैक्ट्री कॉस्ट है। एबनॉर्मल गेन है या लॉस है आपको पता नहीं है, इसलिए हम ये करंटली ये डिलीट करेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास है नॉर्मल लॉस 15% है इनपुट यूनिट्स के, तो इस प्रोसेस में आपके इनपुट यूनिट्स है 36,000। ओके, इस प्रोसेस में आपके इनपुट यूनिट्स है 36,000, तो 36,000 के 15% आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस जो है वो चार्ज करना है इनटू 15%, 36,000 इंटू 15%, तो ये आता है 5,400 यूनिट्स। अब इसका रेट आपके पास दिया हुआ है, सी द रेट of scrap value per unit is ₹2 per unit. Okay, so in rate column ₹2, 5,400 into 2, total amount आपकी आती है 10,800। okay, नेक्स्ट देखिए आगे आपको क्या बताया है, स्क्रैप वैल्यू के बाद एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर
32,000 आउटपुट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम आउटपुट कहेंगे प्रोसेस 3 के लिए। ये जाएगा प्रोसेस 3 के लिए, और अमाउंट है, सॉरी यूनिट्स है उसके 32,000 यूनिट्स। तो अब सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है रेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट के लिए। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट में एज इट इज कॉपी करूंगे तो देखिए, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। यूनिट्स कहिए, यहाँ पे नॉर्मल लॉस अमाउंट भी हो सकती है, सिर्फ नॉर्मल लॉस कहा तो कंफ्यूजन हो सकता, तो यहाँ पे यूनिट्स लिखो, क्योंकि हम यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है 14,40,000, 2,16,518, 1,69,106, 21,176, तो आती है 18,46,800। तो 18,46,800। तो नॉर्मल लॉस देखिए आपका कितना है अमाउंट में, 10,800। तो यहाँ पे लो 10,800। इनपुट यूनिट्स है आपके यहाँ पे 36,000, सो 36,000। नॉर्मल लॉस यूनिट्स है आपके 5,400, 5,400। देखिए कितना आता है, 10,800 माइनस करने के बाद 18,36,000 आएगा आपका। 18,36,000 और यूनिट्स देखिए 36,000 माइनस 5,400 करेंगे तो 30,600 आपके यूनिट्स आएंगे, बराबर ना। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो रेट आएगा आपका ₹60 पर यूनिट, ₹60 पर यूनिट। तो 32,000 यहाँ पे रेट कॉलम में ₹60 लो, 60 इंटू 32,000, टोटल अमाउंट आपकी आएगी 19,20,000, 19,20,000। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, मैंने बताया आपको यूनिट्स का कॉलम क्लोज करना है। तो यूनिट्स आपके हैं 36,000, यहाँ पे देखिए 36,000, सॉरी 5,400 प्लस 32,000। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड एक्सेस है तो 37,400, 37,400। तो सेम यहाँ पे देखिए आपको फिर से क्या हुआ, 1,400 यूनिट्स आपको एबनॉर्मल गेन मिला है। मतलब आप बहुत इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको गेन हो रहा है। जो आपका प्रेडिक्टेड इफिशियंसी है उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं, टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन 1,400। और इसका रेट आता है, जो नॉर्मल रेट आपने निकाला है नॉर्मल यूनिट्स का, वो रेट यानी 60 रुपीज़। तो अमाउंट देखिए 84,000 अमाउंट आएगी, 84,000। तो अब टोटल लेंगे आप, $19,30,800 ये टोटल आएगी। किसी को कुछ डिफिकल्टी है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो अब हम प्रोसेस थर्ड लेंगे। प्रोसेस थर्ड, तो फिर से हम यहाँ पे अमाउंट का कॉलम पहले डिलीट करेंगे। देखिए प्रोसेस अब 2 में
जो प्रोसेस 3 के लिए आपने ट्रांसफर किया है वो पहले आपको ब्रॉट डाउन करना है। सो टू प्रोसेस 2 अकाउंट 32,000 यूनिट्स आपके ब्रॉट डाउन हुए हैं। ओके, उसका रेट है देखिए 60 रुपीज, 60 रुपीज, और अमाउंट उसकी है 19,20,000 आहे का अमाउंट होगा 19,20,000। तो अब देखिए जो प्रोसेस 2 से आपको प्रोसेस 3 में ट्रांसफर हुआ है, प्रोसेस 3 में वो आपने ब्रॉट डाउन किया। तो अब रिमेनिंग इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करनी है। प्रोसेस 3 का कॉलम अब आपको देखना है। प्रोसेस 3 में देखिए मटेरियल है 2,06,690, मटेरियल 2,06,690, लेबर है 154,360, 154,360 लेबर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स है आपके 32,550, 32,550। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस है आपका 10% का। नॉर्मल लॉस बघा 10% आहे आणि हा कशाचा 10% असतो, जे आपले इनपुट यूनिट्स आहेत उसके 10% आपको लेना है। तो इनपुट यूनिट्स है आपके 32,000, इसके 10% आपको नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। तो ये यूनिट्स आपके आएंगे 3,200। देखिए स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट ₹3 है, स्क्रैप वैल्यू ₹3 है। तो 32,000 इंटू 3 9,600 आपकी स्क्रैप वैल्यू की अमाउंट आती है, 9,600। नेक्स्ट देखिए एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर इन यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स आपका एक्चुअल आउटपुट है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस आपके पास दिए हुए हैं। तो थर्ड प्रोसेस से जो भी आपका आउटपुट रहेगा उसे हम कहेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश स्टॉक अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट काही म्हटलं तरी हरकत नाही। ओके, तो कितना हुआ है देखिए आपका फिनिश प्रोडक्ट 30,000 यूनिट्स का हुआ है। आउटपुट है आपका 30,000 यूनिट्स का। तो अब आपको रेट निकालना है 30,000 है ना, यस 30,000। तो रेट अब आपको निकालना है। तो सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है 19,20,000, 2,06,690, 154,360, 32,550। तो टोटल कॉस्ट है आपकी 23,13,600। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट लो 23,13,600। स्क्रैप वैल्यू देखिए 9,600 है आपकी, 9,600। इनपुट यूनिट्स है आपके 32,000। ओके, 32,000 और स्क्रैप यूनिट्स है आपके नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है 3,200, 3,200। तो अब देखिए 23,13,600 में से 9,600 अगर आप माइनस करेंगे तो 23,04,000 आपकी अमाउंट रहेगी, 23,04,000 ये आपकी अमाउंट रह गई। और यूनिट्स देखिए 32,000 माइनस 3,200 तो 28,800 यूनिट्स आपके नॉर्मल रहेंगे। 28,800 तो डिवाइड करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 80 रुपीज, 80 रुपीज। लक्षात आलं का? देखिए अब तक जो कल हमने थ्योरेटिकल में देखा था नॉर्मल आउटपुट किसे कहते हैं। अगर नॉर्मल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट अगर आपका ज्यादा होता है तो इस प्रॉब्लम में देखिए प्रोसेस 2 में
नॉर्मल आउटपुट मतलब ये आउटपुट है आपका, देखिए ये आउटपुट कौन सा, ये 30,600। नॉर्मल आउटपुट यानी इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट से अगर एक्चुअल आउटपुट ये देखिए 32,000 ज्यादा है आपका, तो आपका एबनॉर्मल गेन क्रिएट होता है, एबनॉर्मल गेन क्रिएट होता है। और नॉर्मल आउटपुट जो है आपका 30,600, इससे अगर आपका एक्चुअल आउटपुट कम होता है, एक्चुअल आउटपुट कम होता है, तो वहां पे एबनॉर्मल लॉस क्रिएट होता है, जो कि हमें यहाँ पे लेना पड़ता है, मतलब क्रेडिट साइड में। ओके, तो नॉर्मल आउटपुट मतलब क्या है, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, जो भी यूनिट्स आएंगे वो है आपके नॉर्मल आउटपुट। ओके, एक्चुअल उससे अलग होता है, जो प्रॉब्लम में आपको दिया होता है। तो रेट आपका आया यहाँ पे ₹80, बराबर ना, ₹80 पर यूनिट। तो 30,000 इंटू 80, तो ये आ गया 24 lakhs अमाउंट आपका, 24 lakhs। तो पहले फिर से हम यहाँ पे यूनिट्स कॉलम पहले क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 33,200, सेम यहाँ पे 33,200 करेंगे, तो आपको 1,200 का एबनॉर्मल गेन फिर से होगा। इसका वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, इसका वैल्यूएशन आपको करना है नॉर्मल रेट से। तो 1,200 इंटू 80, तो अमाउंट होगी 96,000, 96,000। और टोटल देखिए कितनी आती है, 23,13,600 प्लस 96,000, 24,09,600। 4,09,600 टोटल। ओके, अडचण आहे का आपल्याला इथपर्यंत? यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है? नो सर। ओके, तो अब देखिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है, तो ये भी हम ओपन करेंगे, क्योंकि सिर्फ गेन है तो आपको कंफ्यूजन होने का कुछ चांस नहीं है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, गेन यानी आपका प्रॉफिट है, हाँ सिंपली, गेन यानी आपका प्रॉफिट है। तो देखिए आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आपको नॉर्मल लॉस जो है वो राइट ऑफ करके, नॉर्मल लॉस जो है वो राइट ऑफ करके आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। तो देखिए पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन है आपका 4,000 यूनिट्स का, 4,000 यूनिट्स का। तो 4,000 यूनिट्स उसका रेट है 40 और 1,60,000। तो एबनॉर्मल गेन देखिए प्रोसेस 1 अकाउंट के डेबिट साइड में है एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन के किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय प्रोसेस 1, बाय प्रोसेस 1 अकाउंट। यूनिट्स कितने थे, 4,000, बरोबर ना, 4,000 बघा 4,040 1,60,000, 4,040 rupees 1,60,000। अब देखिए
यहाँ पे जितना एबनॉर्मल गेन है, जितना एबनॉर्मल गेन आपके यूनिट्स का है, उतना ही नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 का यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है, पूरा नहीं करना है। 8000 यूनिट्स है, 8000 यूनिट्स, तो सिर्फ 4000 यूनिट्स ही आपको ट्रान्सफर करणे हैं. ओके, 4000, कारण जितके युनिट्स आहेत तेवढेच आपण नॉर्मल लॉस से ट्रान्सफर करणार असतो, लक्षात घ्या. बाय टू नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन नहीं किया है, इसीलिए ये देखिए डायरेक्ट 4000 जितके, लक्षात घ्या, जितके ॲबनॉर्मल गेनचे युनिट्स आहेत तेवढेच आपण नॉर्मल लॉसचे युनिट इथं घेणार आहोत. बाकी रेट वगैरे सेम राहतो. रेट 1 रुपीज था ना, 1 रुपीज, 1 रुपीज रेट है, तो सेम यहाँ पे लेंगे हम रेट 1 रुपीज. तो अमाउंट आएगी आपकी 4000. देखिए प्रोसेस टू में 1400 आपका एबनॉर्मल गेन है, तो सेम बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट 1460 84,000. 60 अमाउंट 84,000. तो अब देखिए नॉर्मल लॉस 5400 है, लेकिन जितना एबनॉर्मल गेन है उतने यूनिट्स ही एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर करने हैं. तो टू नॉर्मल लॉस 1400 रेट है उसका ₹2 तो 2800. प्रोसेस 3 में देखिए फिर से एबनॉर्मल गेन है आपका 1200 यूनिट्स का, तो सेम बाय प्रोसेस 3 अकाउंट 1200 यूनिट्स, रेट है उसका 80 रुपीज, अमाउंट हो जाएगी 96,000. ओके, तो प्रोसेस 3 में नॉर्मल लॉस है आपका 3200, लेकिन जितना एबनॉर्मल गेन है उतना ही नॉर्मल लॉस का यूनिट यहाँ पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 1200 यूनिट्स, रेट है उसका देखिए 3 रुपीज, बराबर ना, 3 रुपीज, तो ये अमाउंट आएगी 3600. अब ये अकाउंट आप क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है. 1,60,000, 84,000, 96,000, ये आ गया 3,40,000. ये आपका एबनॉर्मल गेन से आया हुआ प्रॉफिट है. 329,600. ये आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर. गेन का कॉलम देखिए 6,600,
ये टैली होना चाहिए, इसीलिए हमने एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स जो है उतना ही नॉर्मल लॉस यहाँ पे राइट ऑफ करने के लिए लिया। ओके, अडचण आहे का कोणाला? प्रोसेस अकाउंट में किसी को कुछ डिफिकल्टी है? नो सर, हमको तो नहीं है। ओके, ठीक है. आणखीन कोणाला काही आहे का डिफिकल्टी? ठीक आहे. उद्या आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूयाचा. थांबू.